रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया संशोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश सिद्धिप्रदम्। हे रघुनंदन है सतबंदन, माथे पे चंदन की छवि न्यारी। सीता के कंत करो दुख अंत, कृपा करके सुध लीजो हमारी। दीनन के दुख दूर किए, अब आज हमारी भी आई है बारी। राम का नाम जपे जो सदा कट जात है संकट भारी से भारी। राम का नाम जपे जो सदा कट जात है संकट भारी से भारी। परम मंगलमय ज्योति स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई भरत के प्रति और भरत ने अपने भाई भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति जो भाव प्रदर्शित किया है, आज हम लोग उस पर मनन करेंगे। माता कैकेयी के द्वारा बन जाने की बात को वर के माध्यम से दशरथ से प्राप्त किया। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या से आशीर्वाद लेकर के सीता और लक्ष्मण के साथ वन को गए और इधर गुरु जी ने बुलवा पठाया कि भरत को कह देना कि गुरु जी ने बुलाया है। गुरु बुलाए पठे दो भाई। और जो भरत जी वहाँ से चले रथ से, इतनी तीव्र गति से उनका रथ चल रहा था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि चले समीर बेग है हाँ के, अनाघत सरित शैल बन बाके। गुरु जी ने इतने कहा था कि बस इतने कहना, इतने कहे वो भरत सन जाए। गुरु बुलाई पठये दो भाई। अयोध्या में आने के पश्चात वहाँ का जो वातावरण देखा, भरत को बड़ा कष्ट हुआ। भरत जी ने तुरंत निष्कर्ष ये प्राप्त किया कि जब तक भगवान प्रभु श्री रामचंद्र का दर्शन नहीं कर लेते हैं, तब तक और कोई कार्य मुझको करना नहीं है। सारी व्यवस्था करके चल दिए। प्रथम बास तम सा भयो, दोसर सुर सर तीर। और नहाय रहे जलपान कर सिय सहित दो वीर। चले गए वहाँ और भरत जी भी इसी प्रकार से चलते चलते तीसरे दिन वहाँ वन में पहुँचे। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे पदयात्रा करते हुए। झलका झलकत पायन कैसे, पंकजोष कोश कण जैसे। चलने की स्थिति नहीं थी, परंतु जो भरत जी राजमहल में रहते थे, आज भ्रातृभाव में, भाई के प्रेम में पहुंच गए भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के पास। नाना प्रकार से वर्णन आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा उसका विशद विवरण किया है। परंतु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र से मिलने के लिए एक ही कहा कि देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। पहुँचे वहाँ भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने बरबस उठा करके हृदय से लगा लिया। बरबस ले उठाए उरुलाए कृपा निधान। और भरत राम की मिलन लख बिसरे श्रबहि अपान। सब अपने भाव को भूल गए थे, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है,
कोई समझ नहीं पाया। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी का संवाद बड़ा लंबा चला, परंतु अंत में निष्कर्ष से ही निकला कि 14 वर्ष तक भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के चरण पादुका के आधार पर भरत जो है राज का सारा कार्यक्रम करेंगे। और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने एक आधार दिया अपनी चरण पादुका को, और चरण पादुका को लेकर के भरत जी आए। भरत तीसरे पहर कह कीन्ह प्रवेश प्रयाग, कहा तो राम सिय उमग उमग अनुराग। ऐसे भरत जी जिस अवध के संपन्न धन धान्य को देख करके इंद्र भी लजा जाता था, ऐसे राजमहल में भरत जी नहीं निवास किए और नंदीगाम में आए। नंदीगांव करी परन कुटीरा, अकीन्ह निवास धर्म धुर धीरा। इस प्रकार से तपस्या करते हुए समय व्यतीत करने लगे। देह दिनई दिन दूबर होई, अघटई तेज बल मुख होई। नित पूजत प्रभु पामरी, और प्रीति न हृदय समाति। मागी मागी आयस करत, राम काज सब काज। सारा राज्य का कार्य जो है भरत जी चरण पादुका से आदेश लेकर करते थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने कहा, माता कौशल्या जी से प्रश्न किया कि 14 वर्ष तक हम कैसे व्यतीत करेंगे। कहा 14 बरिसवाक दिन कैसे बीते हैं, बतावा जननी राम कहिया ले आई हैं। बतावा जननी राम कहिया ले आई हैं। राम के वियोगवाम भगवान भावै, राम के वियोगवाम भगवान भावै। भूखिया न लागे निदरिया न आवे, प्यासे नयन कब लवसुआ बहई हैं। बतावा जननी राम कहिया ले हैं। पतझड़ बगिया अरे कोयलिया न बोले, फुलवा न फूले भंवरवा न डोले। उजरी नगरिया के कबलो बसई हैं। बतावा जननी राम कहिया ले आई हैं। प्रभु के सनहिया मुदहिया झुराई गए, और जैसे पपीहा बिकल बिन पानी। और भरत भैया कबलो धुनिया रमई हैं। बतावा जननी राम कहिया ले आई हैं। बतावा जननी राम कहिया ले आई हैं। इस प्रकार का प्रश्न सुन करके माता कौशल्या ने ऐसे एक व्यक्ति को संदेशा भेजा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र को कि अकेले में मेरे राम से यह बात कह देना। एक बात अकेले में मेरे राम से कह देना। एक बात अकेले में मेरे राम से कह देना। छोड़ा है महलों को रहते हैं कुटिया में। मेरे राम से कह देना एक बात अकेले में। ऐसे बड़े मार्मिक संदेश माता कौशल्या के द्वारा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के पास भेजे गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भ्रातृभाव को इस प्रकार से वर्णित किया है, जिसके आधार पर हम लोगों को अपने परिवार में भ्रातृभाव और संबंध का निर्वाह करते हुए जीवन को व्यतीत करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा
वर्णित भ्रातृभाव और पारिवारिक संबंधों का जो वर्णन किया है उस अनुसार यदि हम जीवन व्यतीत करेंगे तो कभी भी किसी प्रकार का कोई परिवार में तनाव नहीं आ सकता है। आनंदमय जीवन व्यतीत करें। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।